इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सचिन जैन अध्यक्ष, राजीव जैन महामंत्री, प्रवीण जैन कोषाध्यक्ष, नरेंद्र जैन परम संरक्षक, मनोज जैन परम संरक्षक, राहुल जैन घी वाले संयोजक, अनमोल जैन, रजत जैन संयोजक, राजेंद्र जैन संरक्षक, संजीव जैन संरक्षक, नीरज जैन उपाध्यक्ष, रजनीश जैन सह कोषाध्यक्ष। सबसे पहले कहा था कि दुख में पड़े हुए संसारी जीवों को जो उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे उसका नाम धर्म होता है। तो ऐसे वह कि संसारी प्राणियों को उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे हो बतलाया जाता है। तो वह धर्म हमारा परिस्थिति के अनुसार निर्धारित भी होता है, क्योंकि धर्म की परिभाषा एक बतलाई हुई है, धम्मो दया विशुद्धो, कि दया से युक्त धर्म होता है। और वह दया भाव कब, कैसे और किन परिस्थितियों में निर्धारित होता है, ये उस परिस्थिति को देख करके ही उसका निर्धारण होता है। एक बार बरनी जी की एक घटना है कि सागर में वह मोरा जी से अपने आश्रम की ओर आ रही थी कि रास्ते में देखते हैं कि एक शूद्र महिला थी, कंधे पर लकड़ियों का बड़ा भारी गट्ठा रखे हुए थी, बुजुर्ग थी और वह भी बरनी जी से थोड़े आगे आगे चल रही थी। जब चलते चलते उसे एक कांटा लग गया। गर्मी के दिन थे, कांटा बहुत तेजी से लग गया। जैसे ही कांटा तेजी से लगा और उसका वह लकड़ियों का गट्ठा नीचे गिर गया, वह भी बैठ गई। मुंह से निकला हाय राम। ये भी एक बड़ी साधना कहलाती है, ये बड़ी साधना कहलाती है। वरना आपत्ति में निकलता क्या है, क्या निकलता है? छोटे बच्चे होते हैं तो कि मम्मी मर गए बचाओ, हाँ ऐसे ही बोलते ना। तो क्या अगर हमारे मुख से आपत्ति के समय में भगवान का नाम निकल रहा है, जानना कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, भले ही किसी भी कुल में जन्म लिया हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं होता है। बुजुर्ग महिला थी, उससे चलते भी नहीं बन रहा था। बरनी जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा घर? बोले बस ये सामने शूद्रों की बस्ती दिख रही है, वहीं पर मैं रहती। बोले चलो आपको मैं छोड़ आता हूं। उस महिला का लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पर रखा और उससे कहा तुम आगे चलो और मैं पीछे पीछे चलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं तुम्हारा घर कहाँ है। उस महिला ने अपनी लकड़ी उठाई, एक हाथ से कांपते हुए, और चलने लगी। चलते चलते वह जब अपने उस मोहल्ले में पहुंचे तो देख करके बरनी जी कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा लिए चले आ रहे हैं। देख करके लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने कहा कि सुना था कि सतयुग में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कलयुग में भी भगवान ने अवतार ले लिया। और सारे के सारे लोग एकत्रित होकर के
और बरनी जी के चरणों में झुक गए, उनको नमस्कार करने लगी और उनका गुणगान गाने लगे। बोले धर्म कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं होता है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं होता है, धर्म मानव के हृदय में विद्यमान होता है। और वह धर्म ये परिस्थिति बतलाती है कि हम उस धर्म में खरे उतरे या नहीं उतरे। तो धर्म अंतरंग की वस्तु है, वहां से प्रकट होता है और दया से युक्त होता है। जब हमारे हृदय में अगर दया है तब तो धर्म हुआ करता है, और अगर हमारे हृदय में दया ही ना हो तो कहा धर्म कहां से हो जाएगा। तो परिस्थिति देख करके और जीवों की अगर करुणा भाव को देख करके अगर परिस्थिति बस हमने इसका निर्णय कर लिया कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है, तो जानना कि हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। वहां पर भी देखा कि बरनी जी ने जैसे ही उस कार्य को किया तो सब लोगों ने उनकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी और कहा सच्चे अर्थों में धर्मात्मा तो महात्मा जी आप ही हैं। एक दोहा बनाया गया कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा कोई रंग किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो जब हम किसी के दर्द को कम करते हैं, दुख को कम करते हैं, तो का हमारा धर्म वहीं आकर के खड़ा हो जाता है। और अगर हम किसी के दर्द को कम ना कर सके और फिर हम कहें कि हम तो धर्मात्मा हैं, तो कहा हम धर्मात्मा नहीं हैं। जिन आगम में मानव के 10 प्राण बतलाए हुए, जिसमें 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं और एक आयु और एक स्वास्थ्य। 3 बल में एक मन बल आता है। तो हम अगर किसी के मन को दुखाते हैं और फिर हम कहें कि हम तो धर्मात्मा हैं, तो कहा हम धर्मात्मा नहीं। लेकिन वस्तु स्थिति कहती है कि परस्पर दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। एकांत से एक पक्ष में कोई कार्य नहीं चलता है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो सभी लोगों ने कहा अब तो हम स्वतंत्र हो गए, किसी के गुलाम नहीं रहे। तो एक बुढ़ी माँ जी बढ़िया से चादर बिछाई और बीच चौराहे पे सो गई। बोले अब भारत स्वतंत्र है, हम जहां चाहे वहां सो सकते हैं। एक रिक्शे वाला आया और उसने कहा माँ जी ये चौराहा है, रोड है, अपने घर जाकर के सो। बोले तुम्हें मालूम नहीं है भारत स्वतंत्र हो गया है, हम जहां चाहें वहां सो सकते हैं। बोले ऐसे में तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप अपने घर जाकर के सो। बोले नहीं, हमें जहां सोना वहां सो सकते हैं, भारत स्वतंत्र है। उसने कहा तो भारत के निवासी तुम ही थोड़ी हो। बोले हम भी भारत के निवासी हैं और ये रोड हमारी भी है, हम जहां से चाहें वहां से गाड़ी निकाल सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से निकाल देंगे। और जैसे उसने आगे बढ़ाई, बोले भैया रुक जाओ, हट जाते हैं। बोले क्यों हट रही? बोले नहीं तुम तो सो, हम तो तुम्हारे ऊपर से निकालते हैं, है ना, क्यों हम भी स्वतंत्र हैं, भारत देश हमारा भी है, तुम्हारा ही थोड़ी है। तो ऐसी ये है कि भाई भारत देश सबका है, धर्म सबका है, लेकिन धर्म कुछ नियमों के अनुसार होता है, कुछ कर्तव्यों के अनुसार होता है। तो अगर वो नियम और कर्तव्य का अगर हम पालन करते रहे तब धर्म सबके लिए बराबर चल जाता है। और अगर हम अपने नियमों से हट गए तो स्वच्छंदता में धर्म नहीं होता है। स्वतंत्रता अलग चीज होती है और स्वच्छंदता अलग चीज होती है। तो हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं हैं। तो इसलिए हम
स्वतंत्र बने। और धर्म हमेशा स्वतंत्रता में ही प्रकट होता है, पराधीनता में और दबाव में धर्म प्रकट नहीं होता है। लेकिन उसके साथ साथ में हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें। अगर हम अपने कर्तव्य को भूल गए तो हम अहंकारी हो गए, फिर भी धर्म प्रकट नहीं होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य किस समय क्या और कैसा है, इस बात को पहले देखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य ये है और हम उस समय कर्तव्य को करते रहें, कर्तव्य से सर्वथा कभी विमुख ना हो। अगर हम कर्तव्य से विमुख हो गए तो भी हमें धर्म नहीं मिलेगा। और धर्म की बात भी जब ही सुहाती है जब हमारी अनुकूलता हो, है ना। प्रतिकूलता में धर्म तो सुहाता है लेकिन कम सुहाता है ना। तो इसलिए धर्म की अनुकूलता भी होना हमें अनिवार्य है। आपके शरीर में कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, और फिर कोई कहे कि चलो हम तुम्हें धर्म की दो बातें सुनाते हैं, वो कहता है भैया पहले इस कष्ट को दूर करो, बाद में तुम्हारी सुनने की बात मन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। एक बार एक सैनिक घायल हो गया, वह रास्ते में कराए रहा था। एक महात्मा जी निकले, बोले आप घायल हो गए, चलो तुम्हें धर्म की दो बातें सुनाते हैं। और उसने कहा भैया महात्मा जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन इस समय में घायल हूं और मुझे प्यास लग रही है, तो आप अगर कहीं से पानी ला करके दे दो तब तो ठीक है। तो इसलिए इसके लिए पहले पानी पिलाना हमारा कर्तव्य। महात्मा जी गए, कहीं से पानी लेकर के आए, सैनिक को पानी पिलाया और फिर कहा पानी पिला करके जाने लगे। तो सैनिक कहता है महात्मा जी जा कहां रहे हो, धर्म की दो बातें सुना दो, अब मेरा अंतिम समय है। महात्मा जी ने कहा पहले तो आप सुनना नहीं चाह रहे थे, मुझे ऊपर झल्ला करके बोल रहे थे। सैनिक बोला अब मेरे परिणाम शांत हो गए, पहले आकुल व्याकुलता थी। तो ऐसे ही जिस समय परिणाम शांत हो जाते हैं उस समय हम उसको कर पाने में समर्थ होते हैं। तो पहले हम अपने परिणामों को शांत करें, और शांत करने के लिए भी का दूसरे के लिए भी हम सहयोगी बने। उसी रूप में हम दूसरे के साथ भी अपना सहयोग करें। का औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, औरों को अपना बनाने के लिए खुद दीप बन जलना सीखो, औरों को अपना बनाने के लिए सबसे मिलना सीखो। उजालों की परिभाषा तुम्हें ना मिलेगी किताबों में, उजालों की परिभाषा तुम्हें ना मिलेगी किताबों में, उसे पाने के लिए खुद दीप बन जलना सीखो, खुद दीप बन जलना सीखो। तो अगर हम खुद दीप बन करके जलना सीखते हैं तो उससे दूसरा भी प्रकाशित हो जाता है। तो बंधुओं इस तरह हम भी अपने आप को प्रकाशित करना सीखें कि आखिर, और हम अगर स्वयं अपने आप में व्यवस्थित रहते हैं तो हमें देख करके दूसरा भी व्यवस्थित हो जाता है। एक बार की घटना है कि जिस समय हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका पहुंचे, तो लंका में उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया। तो रावण के लोगों ने उसे बंदी बना लिया। जब हनुमान जी को बंदी बना लिया तो पहले रावण ने सोचा कि क्यों ना इसको मौत के घाट उतार दूं, लेकिन जब कोई परोपकार के लिए आता है तो कुछ ना कुछ उपाय निकलता। तो वहां से विभीषण आ गए, बोले ऐसा तो अन्याय हो जाएगा क्योंकि ये तो दूत बन के आया है और दूत को मारना अच्छा नहीं होता है। तो रावण की बात समझ में आई, बोले ठीक है ऐसा करो,
इसके अंगों को अंग भंग कर दूं। तो हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं तो परोपकार के कार्य के लिए आया हूं, राम की सीता का पता लगाने आया हूं, और ऐसा ना हो कि ये मेरे अंग भंग कर दें, तो पता नहीं इसके मन में क्या आ जाए, कौन सा अंग काट दूं। और कहीं अगर इसको अपनी बहन की याद आ गई, किसकी, सुपनखा की, वैसे उसका नाम चंद्रनखा, तो ऐसा ना हो कि इसकी याद आ जाए तो ये कह दे कि ऐसा करो, इसकी अपनी बहन के भी नाक कान काटे थे इनने, इसके भी नाक कान काट लो। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि अगर मेरी नाक काट ली तो क्या मैं अपनी नाक कटा करके राम के सामने जाऊंगा? बड़े शर्म की बात हो जाएगी कि बताओ इनने हमारी नाक काट ली। तो आखिर सोचा कि इसकी बुद्धि कैसे पलटूं। तो पहले सरस्वती देवी का स्मरण किया कि सरस्वती देवी इस रावण के कंठ में जाकर के बैठ जाओ, ये कहीं हमारी वो ना सोचे नाक काटने की। और फिर उसको आकर्षित करने के लिए कि आखिर इसको मैं कौन सा अंग बताऊं कि मेरा सबसे अंग कौन से प्रिय है। तो हनुमान जी ने बार बार अपनी पूंछ पकड़ ली, ऐसा वैष्णव धर्म में कहते हैं, और बार बार उस पूंछ को पकड़ करके और उससे बड़ा प्रेम करने लगे, ये मेरी पूंछ है। तो रावण को समझ में आया कि इस बंदर को पूंछ से ज्यादा प्रेम है। वैसे वो बंदर नहीं है, कामदेव सुंदर है, बानर बंसी है केवल। तो बोले इसको इससे ज्यादा प्रेम है, क्यों ना इसकी पूंछ ही काट दी जाए, है ना। तो अब उसकी भी बुद्धि में सरस्वती आकर के बैठ गई। तो पूंछ काटने को नहीं कहा, और उसने कहा ऐसा करो कि इसकी पूंछ में कपड़े बांध करके और आग लगा दो। तो बोली बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने पूंछ में कपड़े बांध करके आग लगाने की सोच ली। तो बंधु, वो तो उस समय की घटना है, लेकिन उस घटना से एक सारभूत बात निकलती है। वो ये निकलती है कि जैसे हनुमान जी वहां पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगर मेरी इसने नाक काट ली तो क्या मैं नाक कटा करके राम के आगे जाऊंगा? बोले नहीं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राम जी क्या सोचेंगे कि ये नाक कटा के आ गया। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि मुझे भी परमात्मा की कृपा से ये मानव जीवन मिला है। अगर ये मानव जीवन मुझे कुछ करने के लिए मिला है, लेकिन हम विषयों में आसक्त होकर के, और उन विषयों की आसक्ति में क्या हम परमात्मा के पास इन विषयों की आसक्ति के साथ अपनी नाक कटा के पहुंचेंगे क्या? कि तुमको मानव जीवन मिला और तुम वहां से अपनी विषयों में आसक्त होकर नाक कटा के आ गए, तो परमात्मा भी क्या सोचेंगे कि तुम्हें मानव जीवन इसलिए दिया था क्या कि तुम अपनी नाक कटा के आ जाना? बोले इसलिए नहीं मिला है। मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम अपनी नाक ऊंची करके पहुंचे। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सचिन जैन अध्यक्ष, राजीव जैन महामंत्री, प्रवीण जैन कोषाध्यक्ष, नरेंद्र जैन परम संरक्षक, मनोज जैन परम संरक्षक, राहुल जैन घीवाले संयोजक, अनमोल जैन, रजत जैन संयोजक, राजेंद्र जैन संरक्षक, संजीव जैन संरक्षक, नीरज जैन उपाध्यक्ष, रजनीश जैन सह कोषाध्यक्ष।